हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अनिल विज के बयान से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि अगर बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव जीतती है तो वह मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने भी सीएम बनने की इच्छा जाहिर की थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में भी रार छिड़ गई है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावा जताने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। इससे पहले 2014 और 2019 के चुनाव में भी अनिल विज मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल रहे थे, लेकिन हाईकमान ने उनके नाम पर मोहर न लगाकर मनोहर लाल को कमान सौंप दी थी। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा कि अगर मुझे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया तो मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। देखिए, मैं हरियाणा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। 6 बार मैं एमएलए बन चुका हूं और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार क्योंकि मेरे ऊपर हरियाणा की जनता का, मेरे शहर की जनता का बहुत दबाव बन रहा है, इसलिए इस बार मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। अनिल विज अंबाला की स्थानीय राजनीति में मजबूत नेता माने जाते हैं। अंबाला लोकसभा के अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में उनकी मजबूत सियासी पकड़ है। इन तीनों ही जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं और 2014 में बीजेपी को इन तीनों ही जिलों में 10 की 10 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2019 में यह संख्या घटकर 5 पहुंच गई। अनिल विज हरियाणा में पंजाबी समुदाय के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। खासकर बीजेपी की पॉलिटिक्स में हरियाणा में इस समुदाय की आबादी करीब 8% है, जो जाट और दलित समुदाय के बाद सबसे ज्यादा है। पंजाब बॉर्डर से लगे कई विधानसभा सीटों पर इस समुदाय की आबादी 30% के आसपास है। इतना ही नहीं, बीजेपी की 35 बनाम 1 के फॉर्मूले में पंजाबी समुदाय की भूमिका बड़ी है। 2024 में अनिल विज के टिकट पर भी संकट बरकरार था, लेकिन स्थानीय राजनीतिक समीकरण और अंबाला में विज की मजबूत पकड़ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें आखिरी में टिकट देने की हामी भरी। हाईकमान पहले से ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सीएम पद का चेहरा घोषित कर चुका है। अमित शाह ने पंचकुला में हुए बीजेपी के सम्मेलन में इसका ऐलान किया था। इसके बावजूद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्यमंत्री पद को लेकर इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी नहीं बल्कि जनता की इच्छा है, वह मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा था कि आज भी लोग चाहते हैं कि राव मुख्यमंत्री बने। ये मेरी इच्छा नहीं, पब्लिक की इच्छा थी। पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीएम बनूं। दक्षिणी हरियाणा ने पिछली बार और उससे पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं दिया होता तो मनोहर लाल जी खट्टर 2 बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है तो भगवान सुन रहा है। फिलहाल तो देखना होगा कि अगर बीजेपी तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में वापसी करती है तो सीएम पद पर नायब सिंह सैनी ही रहेंगे या फिर बीजेपी किसी और को सीएम बनाती है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।